युद्ध, प्रेम, परमाणु विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, हमारा अनमोल नीला ग्रह इन सब का बोझ उठा रहा है। और कौन जिम्मेदार है? हम ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी को इस खूबसूरत, जीवन से भरपूर ग्रह बनने में कितना समय लगा, जिसे हम अपना घर कहते हैं? यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, जिसकी शुरुआत एक युवा तारे के चारों ओर धूल और चट्टान के अलावा और कुछ नहीं से हुई थी। तो आइए समय को पीछे ले जाएं और देखें कि यह सब कैसे शुरू हुआ। लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हमारा सौरमंडल अभी अभी बन रहा था। सूर्य, हमारा अपना तारा, धूल और चट्टानी टुकड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन पृथ्वी जैसा कि हम जानते हैं, कहीं नजर नहीं आ रही थी। गुरुत्वाकर्षण ने उन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें बनने लगीं। आखिरकार, लाखों साल बाद, ये चट्टानें एक बड़े, पिघले हुए गोले में मिल गईं। लेकिन यह अभी पृथ्वी नहीं थी, बल्कि आधुनिक शुक्र के समान एक तपती, आग से जलती दुनिया थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले, पृथ्वी की सतह पिघले हुए लावा का एक समुद्र थी, जिसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। यह जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी। क्षुद्र ग्रहों ने युवा पृथ्वी पर बमबारी की, लावा की विशाल नदियां बनाईं। ये क्षुद्र ग्रह उसी प्रारंभिक सौरमंडल के पड़ोस से आए थे, जो पृथ्वी से टकराकर इसकी सतह को आकार दे रहे थे। इस बीच थिया नामक एक अन्य ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी की ओर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तेजी से बढ़ रहा था, जो एक तेज रफ्तार वाली गोली से 20 गुना ज्यादा तेज था। इस प्रलयकारी टक्कर ने अंततः हमारे चंद्रमा को जन्म दिया। टक्कर के बाद पृथ्वी शनि के छल्लों के समान चट्टान और मलबे के एक वलय से घिर गई। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ ला दिया और 3000 किलोमीटर चौड़ा एक पिंड आकार लेने लगा। यह हमारे चंद्रमा की शुरुआत थी, जो आकाश में चमकीला और पिघला हुआ था, जो अपनी निकटता के कारण आज की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता था। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई, बृहस्पति और शनि जैसे प्रारंभिक सौरमंडल के गैस दिग्गजों ने अपनी कक्षाएं बदल दीं। इस बदलाव ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी रसाक्षी पैदा की, जिससे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आंतरिक ग्रहों की ओर बढ़ गए। इस अवधि को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसने चंद्रमा की सतह पर निशान छोड़े जिन्हें हम आज भी देखते हैं। चंद्रमा के इतने करीब होने के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने पृथ्वी को तीव्रता से प्रभावित किया, जिससे पिघली हुई नदियों में भारी ज्वार की लहरें उठीं। लेकिन लाखों सालों में चंद्रमा दूर चला गया, जिससे पृथ्वी का घूमना धीमा हो गया और सतह ठंडी हो गई। जल्द ही बृहस्पति और शनि आकाश में चमकने लगे, जिससे हमारे युवा सूर्य के साथ एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन हुआ, जो उस समय अब की तुलना में लगभग 30% कम मंद था। जैसे जैसे धूमकेतु पृथ्वी पर बरसते रहे, वे अपने साथ एक जरूरी तत्व लेकर आए, पानी। धीरे धीरे यह पानी पृथ्वी के पहले महासागरों में जमा हो गया। भले ही ग्रह अभी भी प्रतिकूल था, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी और केवल मीथेन था। हालांकि जीवन अभी भी एक दूर का सपना था। पृथ्वी की इन ज्वलंत शुरुआतों से लेकर जीवन सहायक दुनिया तक की यात्रा के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप भविष्य के किसी भी एपिसोड को मिस न करें।